बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करारी मज़े की बहुत ही चटपटी सी पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी, जो शाम की चाय के साथ बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। आप इसको राइस के साथ एज अ साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं, और आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दें या जब भी आपको भूख लगे तो आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है, बहुत झटपट बनने वाली है, और बहुत ही सिंपल सी चीज़ें इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ जो ऑलरेडी हमारे किचन में हर टाइम अवेलेबल होती हैं। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसके ऊपर जो गोल्डन सा अच्छा सा कलर आया है, ये कैसे आया है? ना इसको मैंने एग लगा के फ्राई किया है, ना बेसन की कोटिंग की है। तो ये अच्छी सी बाइंडिंग और ऊपर जो क्रिस्प आया है वो कैसे आया है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो मैंने आधा किलो आलू लिए थे, उनको बॉईल करके मैश्ड कर लिया था अच्छे तरीके से, और एक छोटे साइज़ का जो प्याज है उसको भी बारीक चॉप कर लिया है, वो मैंने डाल दिया। उसके बाद 2 हरी मिर्चें ली थी, उनको बारीक चॉप करके मैंने डाल दिया इसके अंदर, और फ्रेश धनिया लेना है। तकरीबन 2-3 टेबलस्पून भर के हमने डाल देना है। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू और बहुत अच्छा सा कलर आएगा हमारे कटलेट्स में। तो मसालों में डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया और हाफ़ टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। तो ये दोनों चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। चिली फ्लेक्स जो है वो बहुत ही चटपटे से होते हैं, तो आपको रेड मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही करारी सी हमारी जो कटलेट्स हैं वो बनेंगी। हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया गरम मसाला पाउडर, और एंड पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दिया है। और यही वो चीज़ है जो अच्छी सी बाइंडिंग देगी हमारे कटलेट्स को, और ऊपर वाली जो लेयर है वो बहुत ही क्रिस्पी सी बनेगी, और हमें एग वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इसको एग और ब्रेड क्रम्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको एज इट इज़ फ्राई कर सकते हैं। आप इस स्टेज पे कटलेट्स को बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप निकालें और इसको फ्राई कर लें। तो बहुत ही मज़े के हमारे कटलेट्स रेडी हो चुके हैं। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, राउंड बना सकते हैं। मैंने इसको ओवल बनाया है, तो आपको जो भी शेप पसंद हो आप इसको बना सकते हैं। मैंने तवा गर्म करने के लिए रख दिया और इसके ऊपर डाल दिया है ऑयल तकरीबन डाल दिया था मैंने पौना कप। तो मैं इसको तवे पे इसलिए फ्राई कर रही हूँ कि ये काफ़ी स्पेशियस होता है, तो मुझे अच्छा लगता है इस पे फ्राई करना। आप चाहें तो इसको फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, गर्म हो गया था, तो मैंने इसके ऊपर अपने कटलेट्स रख दिए, और अपने एहतियात के साथ रखने हैं ताकि चींटे ना उड़े। तो जितने भी कटलेट्स आपके इजीली तवे पे पूरे आते हैं आपने डाल देने हैं, और एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो आपने इसको फ्लिप कर देना है। बहुत ही आपने एहतियात के साथ इसको फ्लिप करना है, और बहुत ही मज़े का गोल्डन सा कलर आ चुका है हमारे कटलेट्स में। तो 1 बाय 1 इसको फ्लिप करते जाएं, इनको टर्न कर दें। बहुत ही मज़े के हमारे क्रिस्पी करारे से कटलेट्स जो है वो फ्राई हो रहे हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप चाहें तो इसको सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको बर्गर में एज अ पैटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। अगर आप इसको फ्रीज़ करके रख लेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। तो जब भी आपको भूख लगे आप इसको निकालें और जस्ट इसको फ्राई करके सर्व कर लें। तो बहुत ही मज़े का कलर आया है, दोनों साइडों से ब्राउन हो चुके हैं। इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप इसको केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, इसको जो दही की चटनी होती है, रायता है, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ऊपर वाली लेयर जो है वो बहुत ही क्रिस्पी है, और अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो बहुत ही मज़े के चटपटे से हमारे पोटैटो कटलेट्स रेडी हैं। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।